5 बर ततैया, आप ये चीज़ें जानते हैं। 5 बर छाते में फंस गई। अहिछत्र है छाते, अहिछत्र, बरेली आसपास क्षेत्र है। 5 पांचालों का, पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी। अच्छा, ये नक्शे पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उत्तरी दक्षिणी तत्कालीन परिस्थितियों में कैसे, मैंने जब जानने की कोशिश की तो वो उत्तर वास्तव में उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात थी। उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी राजधानी कामपिल्य थी। इसमें बरेली आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था। 5 बर पांचाल, बरेली और छत्र अहिछत्र। उत्तरी राजधानी हमने याद कर ली है पांचालों की। सब कुशल एवं प्रसन्न है। बस्ती में, हमारी बस्ती है, बस्ती में सब कुशल एवं प्रसन्न है। संभव हो तो बस्ती से घोड़ा ले आओ, और जब बस्ती नहीं होगी तो उपदेश कहाँ देंगे? उपदेश कहाँ देंगे? तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और संभवनाथ का कहाँ जन्म हुआ? श्रावस्ती में। अब अगली बात यह है कि बस्ती में सब कुशल एवं प्रसन्न है। बस्ती का मतलब श्रावस्ती, कुशल, कौशल महाजनपद की राजधानी, प्रसन्न, प्रसेनजित यहीं राज किया करते थे। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, यहाँ के राजा थे प्रसेनजित। एक बार प्रश्न आ गया इसलिए जोड़ता है। साली के संग बाजार जाएंगे हम। अब देखो, तुम्हारा मन है जाओ, तुम्हारा मन है मत जाओ। साली के संग बाजार, बज्जी जो महाजनपद है उनकी राजधानी थी शाली, वैशाली। बरसात में साली के घर, बरसात में साली के घर। तो वैशाली में अंतिम ऋतु गुजारी। वैशाली, साली का मतलब वैशाली। अंतिम बरसात भगवान बुद्ध ने कहाँ गुजारी है? वैशाली में। बरसात में साली के घर और साली के संग बाजार जाएंगे। तो बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली। विराट कोहली का नाम आपने, साहब विराट कोहली साहब सुन रहे हो तो अच्छी बात है। विराट कोहली का नाम आपने सुना है, वो विराट ही खेलते हैं। विराट माने बड़ी, बड़ी मछली, विराट। जो मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वह है विराट नगर। क्या है? विराट नगर। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा के अस्क, प्रतिष्ठा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। तो अस्क माने आंसू होता है, और चषक माने आपको पता हो तो आप बताना। आ चुका है प्रश्न आरो यारो में। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान या पैठन। अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। आगे चलते हैं। हाय बेबी। अब भैया हमारी उम्र तो निकल गई है, तुम्हार उम्र हो तो देख लेना। हाय बेबी, आज उदास ना हो। हाय हर्यकवंश के पूरे क्रम से याद रहेगा। हाय हर्यकवंश, बेबी बिंबिसार इसका संस्थापक था। आज बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठे, उदास इसके बाद उदयन गद्दी पे बैठे। जो अंतिम शासक है ना हो, ना नागदशक। दोबारा एक बार फिर समझते हैं। हाय बेबी, आज उदास ना हो। हाय हर्यकवंश की बात है, संस्थापक कौन था? बेबी बिंबिसार। आज इसके बाद अजातशत्रु इसका बेटा, फिर इसका बेटा उदास, उदयन, फिर अंतिम जो शासक है नागदशक। आगे चलते हैं। चेदी वंश, हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा, महान हाथी प्रकृति को खाकर उड़ गए। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला है? पहला प्रश्न तो यही है, तो सीधा आप लगाएंगे उड़, उड़ीसा में। खाकर कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। महापदम नंद का वर्णन है। हाथी, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात हो रही है। प्रकृति, इसकी भाषा क्या है? प्राकृतिक। हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे? महान हाथी प्रकृति को खाकर उड़ गए। प्रकृति, प्राकृत इसकी भाषा है। महान, महापदम नंद का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग की उदयगिरी पहाड़ियों में मिला है। कलिंग माने उड़ीसा। इसको उत्कीर्ण खारवेल ने करवाया था। खारवेल कलिंग के चेदी वंश का प्रतापी शासक था। इस अभिलेख पर महापदम नंद का वर्णन है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा प्राकृत है। एक और चीज है हसीन मासूका। हाय बेबी आज उदास ना हो, ये सिखाया। फिर हसीन मासूका, हसीन माने सुंदर, मासूका माने प्रेमिका। और गाना आपने सुना ही होगा, मासूका मासूका मैं तेरी मासूका। हमें कोई मतलब नहीं है, आप बस
पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आईएएस वाईएएस बनिए, मगर इन कामों में मत पड़िए। हाँ, हर्यक वंश की बात हो रही है। हर्यक वंश के बाद बैठा शिशुनाग वंश। हाईवे भी आज उदास ना हो, इनका हो गया हर्यक वंश का। ह सी न, शिशुनाग वंश आया, इसके बाद न, इसके बाद नंद वंश आया, मा, फिर मौर्य वंश आया, फिर सु, फिर शुंग वंश आया, फिर कण्व वंश आया। देखिए दोबारा समझते हैं। हसीन मासूका, हसीन मासूका, ह हर्यक, सी शिशुनाग, न नंद, मा मौर्य, शु शुंग, कण्व। ये इन वंशों ने लगातार भारत पर शासन किया। क्रम में लगाने का प्रश्न आएगा, या निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। और हर्यक वंश के तो राजा भी हमने याद कर लिए हैं। कृति के बंगले पर रामायण हो रही है। अब रामायण का पाठ होता है 24 घंटे में के उपरांत पूरा होता है। रामचरितमानस का पाठ होता है, ये कहिएगा। तो मैंने आपसे कहा कृति आपके पड़ोस में ही रहती है, बंगले पर रामायण हो रही है। जो कृति का मतलब है कृतिवास। कृतिवास एक लेखक हैं बांग्ला भाषा के। तो रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? कृतिवास ने किया है। यह बारबक शाह के समय हुआ था। रामायण का बांग्ला अनुवाद कृतिवास ने किया है। और किसके समय हुआ? बारबक शाह के समय। अगला देखेंगे अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।